नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निखिल अवस्थी। आइए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन मुख्य समाचारों के साथ। हिमाचली युवाओं की वैक्सीनेशन को अभी करना पड़ सकता है इंतजार, स्टॉक होने पर शुरू होगा टीकाकरण। हिमाचल में कोरोना के 3000 नए केस, 45 और मरीजों ने तोड़ा दम, 2800 से ज्यादा ठीक। शिक्षकों को कोरोना वॉरियर बनाने की पैरवी, महकमे ने नेशनल हेल्थ मिशन को लिखा पत्र। स्वास्थ्य मंत्री का दावा, वैक्सीनेशन में हिमाचल आगे, अस्पतालों में सुविधाओं पर गिनाए आंकड़े। करसोग के कमांद गांव में 2 मंजिला मकान राख, जिंदा जला ग्रामीण। मीलवा मोड़ पर टिप्पर और गैस टैंकर में जोरदार टक्कर, टैंकर क्षतिग्रस्त, चालक को गंभीर चोटें। भरमौर में बारिश का कहर, दर्जनों भेड़ बकरियां बही, लोगों ने मुश्किल से बचाई जान। 15 मई तक चलेगा बारिश का दौर, 12-13 के लिए येलो अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में 45 वर्ष से कम आयु के लोगों का कोविड टीकाकरण तभी शुरू होगा जब इस वर्ग के लिए कम से कम 10 लाख डोज पहुंच नहीं जाती। फिलहाल पहली डोज की डिलीवरी का इंतजार है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच हिमाचल को हर सप्ताह करीब 5 लाख वैक्सीन की डोज चाहिए। ऐसा होने पर ही प्रदेश में 18 से 45 साल के लोगों का वैक्सीनेशन कार्यक्रम सही तरीके से चल पाएगा। राज्य में इस उम्र आयु के लोगों की संख्या करीब 32 लाख है। ऐसे में सरकार की ओर से वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट को 73 लाख डोज की डिमांड भेजी गई है, लेकिन अभी वैक्सीन नहीं पहुंची है। ऐसे में इस महीने राज्य में इस वर्ग की वैक्सीनेशन शुरू होने को लेकर संदेह उत्पन्न होने लगा है। बता दें कि पूरे देश में वैक्सीन की कमी चल रही है। हालांकि 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने का जिम्मा केंद्र सरकार ने लेकर रखा है। ऐसे में हिमाचल में इन लोगों के लिए वैक्सीन की कमी नहीं है। अभी भी हिमाचल के पास इस उम्र के लोगों के लिए 1.5 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज उपलब्ध है। सवाल केवल 45 साल से नीचे वालों को लेकर उठ रहे हैं। इसी कारण सरकार ने निर्णय लिया है कि जब तक 18 से 45 साल के लोगों के लिए हिमाचल के पास 10 लाख डोज नहीं पहुंच जाती, तब तक उनकी वैक्सीनेशन शुरू नहीं की जाएगी। पहाड़ी प्रदेश लगातार कोरोना से जूझ रहा है। आज का दिन भी प्रदेश के लिए बड़ा संघर्षपूर्ण रहा। हिमाचल में मंगलवार दोपहर बाद जारी बुलेटिन में कोरोना के 3000 नए केस सामने आए हैं। खास बात ये रही है कि इस दौरान 2884 मरीजों ने कोविड को हराया भी है। हालांकि कोरोना ने आज 45 और मरीजों की जान ले ली है। प्रदेश में अभी कोरोना कर्फ्यू चल रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में कोरोना के केस कम होंगे। अभी प्रदेश में 34,000 एक्टिव केस हैं। इसमें ज्यादातर मरीज घरों में आइसोलेट हैं। प्रदेश में शिक्षकों को कोरोना वॉरियर घोषित करने की मांग बुलंद होने लगी है। शिक्षा विभाग ने ये मसला नेशनल हेल्थ मिशन से उठाया है। शिक्षक नेताओं की मांग पर शिक्षा विभाग ने भी शिक्षकों को कोरोना वॉरियर घोषित करने की पैरवी की है। शिक्षा विभाग का कहना है कि शिक्षकों ने कोरोना में वैक्सीनेशन और आइसोलेशन सेंटर में ड्यूटी दी है। इस बाबत शिक्षा विभाग ने नेशनल हेल्थ मिशन को पत्र लिखा है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि प्रदेश के वैक्सीनेशन सेंटर में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने पर उन्हें कोरोना वॉरियर घोषित किया जा सकता है। गौर है कि इस बारे में हिमाचल प्रदेश राजकीय संघ ने प्रदेश सरकार से मांग उठाई थी। इस मांग पर गौर करते हुए बात आगे बढ़ी है। प्रदेश में वैक्सीनेशन की स्थिति अन्य कई राज्यों से बेहतर है, ये कहना है स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल का। वे आज बिलासपुर में पत्रकारों से रूबरू थे। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल का कहना है कि हिमाचल में वैक्सीनेशन की स्थिति बेहतर है और यही वजह है कि पूरे देश भर में वैक्सीनेशन के मामले में टॉप 5 राज्यों में हिमाचल भी शामिल है। अभी तक प्रदेश में कोविड-19 की पहली व दूसरी डोज कुल 20,40,010 लोगों को लगाई जा चुकी है। इसके तहत पहली डोज 16,59,619 और दूसरी डोज 3,80,791 लोगों को लगाई गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह जानकारी बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। वह मंगलवार को प्रशासनिक व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ कोरोना की रिव्यू बैठक लेने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि यदि हिमाचल के अस्पतालों में बेड की स्थिति की बात करें तो इसकी कुल मौजूदा संख्या 35,621 जबकि 1,764 ऑक्सीजन बेड हैं। इसी प्रकार आईसीयू बेड की संख्या 250 है। इसके अतिरिक्त डी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर 4500, बी टाइप सिलेंडर 1568 और सामान्य यानी छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर की तादाद 6068 है।
हाल ही में यूएसए से प्राप्त हुए N95 मास्क भी केंद्र सरकार की ओर से भिजवाए गए हैं। और इस संबंध में आपको बताना मैं ये चाहता हूँ कि इस समय फर्स्ट डोज जिनको दी जा चुकी है, हमारी टोटल पॉपुलेशन का जो है वो 16,59,619 लोगों को जो है फर्स्ट डोज दी जा चुकी है और 3,80,791 जो हैं वो ऐसे जिनको सेकेंड डोज दी जा चुकी है और टोटल डोजेज जो दी गई हैं वो हैं 20,40,010। तो इस प्रकार से वैक्सीनेशन का ड्राइव जो है पूरे प्रदेश भर में बहुत अच्छी ढंग से चला हुआ है और देश के 4 या 5 शीर्ष राज्य हैं जिनमें से हम आते हैं जहां पर वैक्सीनेशन जो है बहुत बेहतरीन ढंग से जो है वो चली हुई है। विकासखंड करसोग के गांव कमान में आग ने ऐसा तांडव मचाया कि पलक झपकते ही 2 मंजिला मकान राख के ढेर में बदल गया, जिसमें एक व्यक्ति जिंदा जल गया। घटना की तस्वीरें कुछ डराने वाली हैं। आगजनी की इस घटना के दौरान 4 कमरों वाला 2 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। इसमें एक व्यक्ति के जिंदा जल जाने की सूचना है। जानकारी के अनुसार यह आगजनी की घटना सिलेंडर फटने के कारण हुई है। मृतक की पहचान झांसीलाल उम्र 47 वर्ष के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचा, लेकिन आग की लपटें तब तक सब कुछ निगल चुकी थी। पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। करसोग के विधायक हीरालाल ने पीड़ित परिवार को अपनी ओर से राहत राशि के तौर पर 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से भी 15,000 रुपए फौरी राहत के तौर पर दिए गए हैं। उपमंडल करसोग के जो हमारी थाज थरमी पंचायत है उसके कमांद गांव में एक आगजनी की घटना हुई है, जिसमें एक मकान है जो 4 कमरों का 2 मंजिला मकान है, वह जलकर राख हो गया है। सूत्रों से पता लगा है कि वह सिलेंडर फटने से वहां पर आग लगी और उसमें एक व्यक्ति झांसी राम वहाँ पर मृत पाया गया और उसके अंदर उसको निकाला गया तो उसका लगभग 80% जो उसका शरीर है वो जला हुआ था। तो उसके बाद आगामी कार्रवाई की जा रही है और प्रशासन द्वारा फौरी राहत के रूप में 15,000 रुपये फौरी राहत दी गई। पीड़ित परिवार को दे दी। पठानकोट की ओर से आ रहे तेज रफ्तार गैस टैंकर ने टिप्पर को पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना में टैंकर चालक को गंभीर चोटें आई हैं। विस्तार से देखें ये रिपोर्ट। पुलिस चौकी ठाकर द्वारा के अधीन पड़ते पठानकोट जालंधर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित मीलवा मोड़ पर एक टिप्पर और गैस टैंकर में भिड़ंत हो गई। गैस टैंकर पठानकोट की ओर से आ रहा था और जैसे ही राष्ट्रीय राजमार्ग मीलवा में ठाकर द्वारा की ओर जाने वाले मोड़ के सामने पहुंचा तो इतने में एक टिप्पर जो कि रोड से दूसरी तरफ मुकेरिया की ओर से आ रहा था, इतने में गैस टैंकर के चालक का गाड़ी से संतुलन खो गया और तेज रफ्तार टैंकर को टिप्पर के पीछे मार दिया। हादसा इतना भयंकर था कि टैंकर का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। टैंकर चालक को गंभीर चोटें आई हैं। उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया। यहाँ उसकी हालत खतरे से बाहर है। भरमौर में बेमौसमी बरसात कुछ इस कदर कहर बनकर टूटी है कि एक परिवार को गहरे जख्म दे गई। जानिए क्या हुआ। चंबा जिला के उपमंडल भरमौर की पंचायत पूलन से भारी मौसमी नुकसान की खबर है। पंचायत के अंतर्गत गड्ढा नाला में सोमवार मध्य रात्रि बादल फटने से आए सैलाब में कई भेड़ बकरियां बह गई, जबकि भेड़ पालक व उसका परिवार इसकी जद में आने से बाल बाल बच गया। जिस वक्त बादल फटा उस दौरान भेड़ पालक परिवार पशुधन के साथ था, लेकिन सभी मौके से भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। ग्राम पंचायत पूलन की प्रधान अनीता कपूर ने बताया कि गांव के मदन लाल ने भेड़ बकरियों संग गड्ढा नाला के पास खेतों में डेरा लगाया था। इस दौरान मध्य रात्रि के बाद तेज गर्जना के साथ पानी व मलबे का सैलाब आया, जिसकी जद में आकर मदन लाल की 30 भेड़ बकरियां बह गई और कई लापता हो गई हैं। खबर पाकर राजस्व व पशुपालन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया है। प्रदेश में इन दिनों बारिश और हवाओं का दौर है। कहीं कहीं ओले और अंधड़ भी चल रहा है। आखिर आने वाले दिनों में कैसे रहेंगे मौसम के हाल, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रदेश में इन दिनों बारिश का दौर है। लगातार छोटे छोटे स्पेल में बारिश हो रही है। हवाएं भी चल रही हैं। मंगलवार को प्रदेश का तापमान रोजाना से 2 डिग्री कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग का दावा है कि आने वाले 15 मई तक बारिश का यह सिलसिला चलता रहेगा। इस बीच 12 और 13 मई को प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान बारिश के साथ तेज हवाएं और अंधड़ भी चल सकता है। बहरहाल गर्मियां तेज होने से पहले अंबर ठंडक बरसा रहा है।
और अब चलते चलते गगरेट के मरीज की अस्पताल गेट पर पहुंचते ही मौत। परिजन बोले एम्बुलेंस में ऐन मौके पर खत्म हुई ऑक्सीजन। बद्दी में छीना झपटी में 3 बदमाश अंदर, बाइक पर सवार होकर पर्स छीनकर भाग रहे थे शातिर। बिना मास्क वालों के लिए 24 घंटे में 533 चालान। प्रदेश भर में पुलिस ने वसूला जुर्माना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।